जब जीवन का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है। एक समय की बात है, सब कुछ था, कामयाबी, रिश्ते, सपने, लेकिन फिर भी कहीं कुछ खोया हुआ था। जैसे जिंदगी भाग तो रही थी, पर बिना दिशा के। और तभी किसी ने धीमे से पूछा, क्या तुमने कभी ताओ के बारे में सुना है? पहली बार सुनते ही लगा, ये कोई धर्म नहीं, कोई उपदेश नहीं, ये तो जैसे एक मार्ग है, एक रास्ता जो शब्दों में नहीं समाता। ताओ, द वे, जिसे समझा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। शुरुआत यूं हुई, जैसे कोई नदी धीरे धीरे पहाड़ों से बहती है। कोई जोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस बहाव है, धीमा, शांत, लेकिन अडिग। लाओ त्ज़ू की ताओ ते चिंग हाथ में आई। छोटे छोटे वाक्य, लेकिन जैसे हर एक में ब्रह्मांड छुपा हो। Doing nothing and yet everything is done. Be like water. The soft overcomes the hard. ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये दर्पण थे, जो हमें हमारी ही उलझनों में, हमारी परछाइयों में झांकने को मजबूर करते हैं। हमने सोचा था कि जीवन को जीतना होगा, लेकिन ताओ कहता है, लेट गो, छोड़ दो, बहने दो, रुक जाओ, सुनो, क्योंकि जब तुम रुकते हो, वहीं से ताओ शुरू होता है। इस पॉडकास्ट की यात्रा में मैं आपको उन रास्तों पर लेकर चलूंगी, जहां लाओ त्ज़ू ने शब्दों से नहीं, खामोशियों से सिखाया है। हर भाग एक चरण है इस भीतर की यात्रा का। कभी ताओ हमें सिखाता है बहाव में रहना, कभी वो हमें हमारी ही कठोरता को देखने को कहता है, और कभी वो बस ये याद दिलाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान न जानना है। तो आइए, एक पल के लिए जीवन के इस कोलाहल से बाहर निकलें, फोन को नीचे रखें, सांस लें, और चले उस रास्ते पर, जिसका नाम है ताओ। ताओ क्या है? वह जिसे कहा नहीं जा सकता। द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द एटर्नल ताओ। लाओ त्ज़ू ताओ ते चिंग एक पुराना गांव था, जहां हर शाम नदी किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। लोग कहते थे, उसने दुनिया देखी है, युद्ध, प्रेम, हानि, शांति, सब कुछ। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और पूछा, बाबा, ताओ क्या है? बूढ़ा मुस्कराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नदी की ओर इशारा किया। वो बहती रही, चुपचाप, बिना दिखावा किए। न युवक को कोई उत्तर मिला, न कोई व्याख्या, पर कुछ भीतर, बहुत भीतर, बदल गया। ताओ का अर्थ है द वे, मार्ग, लेकिन कोई सीधा रास्ता नहीं। ये कोई नक्शा नहीं है, ना ही कोई निर्देशिका। ताओ एक ऐसी उपस्थिति है जो हर चीज में है, लेकिन फिर भी अनकही है। ताओ ना कोई भगवान है, ना कोई धर्म। ये एक धारा है, जो पेड़ में, पानी में, हवा में, हमारे भीतर बहती है, लेकिन जैसे ही हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो फिसल जाती है, जैसे हाथों में पानी। लाओ त्ज़ू कहते हैं, जो ताओ को शब्दों में बांध दो, वो ताओ नहीं रह जाता, क्योंकि शब्द सीमित है, लेकिन ताओ असीम। ये ऐसी सत्ता है जो स्वयं को दिखाती नहीं, पर हर जगह मौजूद है। जब बीज मिट्टी में खुद को खो देता है, ताओ वहाँ है। जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, ताओ वहाँ भी है। जब हम किसी को बिना वजह मुस्कराकर देख लेते हैं, ताओ वहाँ सबसे ज्यादा है। पर हम इंसान हमेशा पकड़ना चाहते हैं, नाम देना, परिभाषित करना, कंट्रोल करना। ताओ उन सबसे इनकार है। ताओ कहता है, डोंट ट्राई टू मास्टर लाइफ, फ्लो विद इट। मत बांधो, मत तोलो, बस बहो। इसलिए ताओ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझने की कोशिश ना करना। बस एक गहरी सांस लो, वो जो अभी है, यही ताओ है। इस भाग की तरह हमारी जिंदगी के कई हिस्से हैं जो हमसे सिर्फ इतना कहते हैं, रुको, देखो, और जो है उसे ही स्वीकार करो। यही ताओ की पहली सीख है। जो अनकहा है, वही सबसे सच्चा है। वू वेई, एफर्टलेस एक्शन। बिना किए सब कुछ घटित हो जाता है। थ्रू नॉन एक्शन, एवरीथिंग इज डन। लाओ त्ज़ू ताओ ते चिंग। एक बार एक किसान ने बहुत मेहनत से अपना खेत जोता। हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी पलटता,
बीज बोता। पर जब बीज उगने लगे तो बेचैनी बढ़ गई। वो हर रोज पौधों को देखता, उन्हें थोड़ा खींचता, पानी ज्यादा डालता। कुछ ही दिनों में सारे पौधे सूख गए। बूढ़े पड़ोसी ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रकृति को जबरदस्ती नहीं सिखाई जाती। यही है ताओ की अगली झलक। वू वेई, एफर्टलेस एक्शन, यानी बिना किए सब कुछ कर जाना। ये कोई आलस्य नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं। ये तो ऐसा एक्शन है जो प्राकृतिक ढंग से होता है, बिना जोर लगाए, बिना ईगो के। वू वेई का मतलब है जैसे पानी बहता है अपने आप, जैसे बच्चा सांस लेता है बिना सिखाए, जैसे फूल खिलता है बिना योजना के। लाओ त्ज़ु कहते हैं, द सेज डज नथिंग येट नथिंग इज लेफ्ट अनडन। इसका अर्थ है जब हम जबरदस्ती, कंट्रोल या हार जीत से हटकर कुछ करते हैं तो जीवन अपने आप घटित होता है। तब हम ताओ के साथ अलाइंड होते हैं, ना उसके विरुद्ध, ना उसके आगे। हमारी दुनिया हमेशा कहती है, करो कुछ, हासिल करो, बनो कुछ। पर ताओ की ये एंशिएंट टीचिंग विस्पर करती है, रिलैक्स, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। आपने देखा होगा, पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। चट्टानें रोकती है, फिर भी पानी रुकता नहीं। कभी कभी वो चुपचाप उसके नीचे से बह जाता है। यही वू वेई है। चालाकी नहीं, समर्पण। संघर्ष नहीं, प्रवाह। जब हम वू वेई को अपनाते हैं, हम रिजिड नहीं रहते, हम लचीले होते हैं। हमें खुद को, दूसरों को और परिस्थितियों को जोर से मोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जान जाते हैं कि सब कुछ अपने समय पर, अपने ढंग से फलता फूलता है। तो अगली बार जब आप कुछ करने जा रहे हों, एक पल रुकिए, पूछिए, क्या मैं इसे फ्लो के साथ कर रहा हूं या जबरदस्ती? क्योंकि ताओ वही है जो हमें हर पल बताता है, लेट गो, और जीवन स्वयं ही मार्ग दिखाएगा। सिंप्लिसिटी एंड कॉन्टेंटमेंट, सादगी की ताकत। मैनिफेस्ट प्लेननेस, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी, रिड्यूस सेल्फिशनेस, हैव फ्यू डिजायर्स। लाओ त्ज़ु, ताओ ते चिंग। वो एक पहाड़ी गांव था, जहां न कोई बाजार था, न कोई बड़ी सड़क। लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, आपस में चीजें बांटते थे, और रात को तारे गिनते हुए सो जाते थे। एक बार शहर से एक यात्री वहां आया। उसने देखा, यहाँ कोई लक्जरी नहीं, कोई कंफर्ट नहीं, पर फिर भी लोग खुश थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, और एक बुजुर्ग महिला ने बस मुस्कराकर कहा, हमने जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देते, जो है वही बहुत है। यही ताओ की अगली सीख है, सिंप्लिसिटी और कॉन्टेंटमेंट, यानी सादगी और संतोष। ताओ कहता है, जिंदगी की जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती है। सादगी का मतलब है आवश्यक को पहचानना और अवांछनीय से खुद को मुक्त करना। लाओ त्ज़ु कहते हैं, He who knows that enough is enough will always have enough। आज की दुनिया हमें सिखाती है, more is better, और ताओ कहता है, less is real। हम सामान जोड़ते हैं, ताओ कहता है, छांटो ताकि तुम साफ देख सको। सादगी का मतलब ये नहीं कि आप त्यागी हो जाए या जीवन से आनंद छीन ले, बल्कि सादगी का अर्थ है अनावश्यक चीजों से ऊपर उठकर मौलिक चीजों में सुख पाना। एक गर्म चाय की प्याली, एक शांत शाम, एक सच्ची बातचीत, यही है असली संपत्ति। जब हम सरल होते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। हमें बार बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, न किसी से, न खुद से, क्योंकि ताओ का सिद्धांत है, जो हो, जैसे हो, उसी में शांति खोजो। संतोष कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक निर्णय है। हर दिन, हर पल खुद को ये कहने का, मैं पूरा हूँ, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए। और तभी भीतर एक गहराई से आवाज आती है, जो कहती है, अब तुम ताओ के साथ चल रहे हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ और चाहिए, थोड़ा रुकिए और पूछिए, क्या वाकई मुझे जरूरत है या सिर्फ आदत है? क्योंकि ताओ की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति कम में छिपी होती है। नेचर, बैलेंस,
एंड हार्मनी। प्रकृति का संतुलन ताओ का चेहरा है। नेचर डज नॉट हरी, येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। एक सुबह वो अकेला जंगल में चला गया, शहर की भागदौड़ से थककर, मन की बेचैनी से पीछा छुड़ाने। बस एकांत की तलाश में। वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की ध्वनि और हवा का धीमा बहाव। वह बैठा और धीरे धीरे महसूस हुआ, ये प्रकृति ताओ है। इसका हर कण, हर लय ताओ के साथ तालमेल में है। ताओ ते चिंग हमें बार बार याद दिलाती है कि प्रकृति ताओ की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। जब हम प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ताओ को सीखते हैं, बिना किताब, बिना प्रवचन। प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। सूर्य उगता है चुपचाप, बारिश गिरती है बिना घमंड के, पेड़ बढ़ते हैं बिना होड़ के, और पत्ते झड़ते हैं बिना पछतावे के। फिर हम क्यों भाग रहे हैं? क्यों हमेशा कुछ बनने की दौड़ में थकते जा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति की ताल छोड़ दी है और एक कृत्रिम रफ्तार में जीने लगे हैं। लाओ त्सू कहते हैं, बी लाइक नेचर, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल बट अनब्रेकेबल। प्रकृति हमें संतुलन सिखाती है। गर्मी और सर्दी, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, हर चीज ताओ के अंदर संतुलन में है। कुछ भी एकतरफा नहीं, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, यिन और यांग की तरह। अगर हम प्रकृति के इन लेसन्स को अपनाएं, तो हम भीतर भी उसी हार्मनी को अनुभव कर सकते हैं। ताओ ये नहीं कहता कि आप जंगल में चले जाए, बल्कि ताओ कहता है, जहां भी हो वहां प्रकृति को महसूस करो, अपने भीतर। जब आप गहरी सांस लेते हैं, आप पेड़ की तरह स्थिर होते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं, आप नदी की तरह बहते हैं। जब आप किसी को थामते हैं, आप मिट्टी की तरह नर्चरिंग होते हैं। सच्ची शक्ति वो है जो कोमलता में छिपी होती है, और यही प्रकृति की असली शिक्षा है। तो अगली बार जब आप विचलित महसूस करें, एक पेड़ के नीचे बैठिए, आसमान की ओर देखिए और खुद से कहिए, मैं उसी ताओ का हिस्सा हूँ जो इस सृष्टि में बह रहा है। मैं खोया नहीं हूँ, मैं प्रकृति हूँ। नॉन रेजिस्टेंस एंड यील्डिंग, जो झुकता है वही टिकता है। वाटर इज फ्लूइड, सॉफ्ट एंड यील्डिंग, बट वाटर विल वेयर अवे रॉक विच इज रिजिड एंड कैनॉट यील्ड। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। एक तूफान आया था। बाग में सारे पेड़ डरे हुए खड़े थे, सीधे, अकड़े हुए, जैसे अपने अस्तित्व को जबरदस्ती थामे हुए हों। पर सुबह जब तूफान थमा, ऊंचे, घमंडी पेड़ टूटकर गिरे हुए थे, और एक बगल में खड़ा छोटा बांस अब भी सीधा था, क्योंकि वह झुका था। यही ताओ की 5वीं शिक्षा है, नॉन रेजिस्टेंस एंड यील्डिंग, यानी विरोध नहीं, समर्पण। ये वो शिक्षा है जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर हम झुक गए तो हार गए। पर ताओ कहता है, जो झुकता है वही बचता है। लाओ त्सू कहते हैं, द सॉफ्ट ओवरकम्स द हार्ड, द जेंटल ओवरकम्स द रिजिड। यहाँ यील्डिंग का मतलब है सिचुएशन को स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं, उसे समझकर उसमें बहना। जैसे पानी, वो कभी जोर नहीं लगाता, वो दीवार को तोड़ता नहीं, बल्कि रास्ता ढूंढ लेता है, धीरे, लगातार, धैर्य से। जब हम जिंदगी से लड़ते हैं, हम थक जाते हैं। जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम रिजिड हो जाते हैं। ताओ कहता है, छोड़ दो, अलाउ करो। कभी कभी सबसे ताकतवर काम है रुक जाना, झुक जाना, चुप हो जाना। हमने सीखा है, डटे रहो, हार मत मानो। पर ताओ सिखाता है, कभी कभी रास्ता देने से भी जीत मिलती है। ये कोई कायरता नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि हर परिस्थिति को ललकारना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी छोड़ देना ही समाधान होता है। ताओ की दृष्टि में जो नरम है वही टिकता है। जैसे प्रेम में भी जबरदस्ती नहीं, सहमति होती है। सच्चा प्रेम झुकता है, ग्रहण करता है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई सामने आए, पूछिए, क्या मैं इससे टकरा रहा हूँ,
या क्या मैं इसमें से रास्ता निकाल सकता हूँ? बिना टूटे, बिना लड़े? क्योंकि ताओ कहता है, जो प्रवाहित होता है वही जीवित रहता है, और जो झुकता है वो किसी से कमजोर नहीं, वो ताओ के सबसे करीब होता है। द पैराडॉक्स ऑफ ओपोजिट्स, विपरीतों का सामंजस्य, यिन यांग। When people see things as beautiful, ugliness is created. When people see things as good, evil is created. लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। रात थी। एक छोटा बच्चा आकाश की ओर देख रहा था। काली रात, चमकते तारे। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, अगर अंधेरा इतना काला है तो इसमें तारे क्यों इतने सुंदर लगते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का कोई अर्थ नहीं होता, बेटा। ताओ की अगली झलक हमें मिलती है विपरीतों, ओपोजिट्स की इस गहराई में, जहां हम समझते हैं कि चीजें एक दूसरे के खिलाफ है। ताओ हमें दिखाता है कि वे एक दूसरे की पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री है। यिन और यांग, ताओ की सबसे गूढ़ अवधारणा। यिन, अंधकार, स्त्रीत्व, मौन, शीतलता, ग्रहणशीलता। यांग, प्रकाश, पुरुषत्व, गति, गर्मी, सक्रियता। ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में रचेप से हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा। लाओ त्सू कहते हैं, डिफिकल्ट एंड ईजी सपोर्ट ईच अदर, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिफाइन ईच अदर, हाई एंड लो डिपेंड ऑन ईच अदर। हमारी संस्कृति अक्सर हमें अच्छे और बुरे को अलग करने की शिक्षा देती है, पर ताओ कहता है, तब तक कोई अच्छा नहीं जब तक कोई बुरा न हो, तब तक कोई ऊंचाई नहीं जब तक कोई गहराई न हो। इसलिए ताओ हमें सिखाता है, विरोध को नहीं, समरसता को देखो। यिन यांग हमें याद दिलाते हैं कि जब आप थकते हैं तभी आराम का मूल्य पता चलता है, जब दिल टूटता है तभी प्रेम की गहराई समझ आती है, जब अंधेरा होता है तभी रोशनी चौंकाती है। यही है ताओ की सौम्य, चुपचाप चलने वाली तर्कशक्ति। जब आप जीवन को केवल एक रंग में देखना चाहते हैं, ताओ सॉफ्टली विस्पर्स, रंगों की सारी चमक तब आती है जब उनके पीछे छाया हो। इसलिए ताओ हमें अंदर से संतुलित बनाता है। हम अपने भीतर यिन और यांग को पहचानते हैं, कभी शांत, कभी सक्रिय, कभी मौन, कभी मुखर, कभी पीछे हटना, कभी आगे बढ़ना। ये द्वंद्व नहीं है, ये पूर्णता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव आए, रुकिए और सोचिए, क्या ये दो अलग चीजें हैं या एक ही ताओ के दो पहलू? क्योंकि ताओ हमें बताता है, जो विरोधी दिखते हैं वही साथ में ताओ को जन्म देते हैं। एम्प्टीनेस एंड पोटेंशियल, खालीपन में ही सबसे ज्यादा सामर्थ्य होता है। वी शेप क्ले इनटू अ पॉट, but it is the emptiness inside that holds whatever we want. लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। एक कुम्हार था, दिन रात मिट्टी को घुमाता, थपथपाता, गूंथता। उसके हाथों में आकार लेते थे सुंदर बर्तन, घड़े, प्याले, दिए। पर एक बार एक बच्चा उससे पूछ बैठा, बाबा, ये घड़ा तो मिट्टी से बना है, फिर ये पानी कैसे रखता है? कुम्हार हंसा और बोला, घड़ा बाहर से मिट्टी का है, पर जो जगह खाली है वही असली घड़ा है। यही ताओ की 7वीं सीख है। एम्प्टीनेस इज नॉट लैक, इट इज पावर। खालीपन कमी नहीं है, वह संभावना है। हम अक्सर खालीपन से डरते हैं। हमें लगता है अगर कुछ नहीं है तो हम अधूरे हैं, पर ताओ कहता है, जो खाली है वही सबसे ज्यादा उपयोगी है। लाओ त्सू लिखते हैं, Doors and windows are cut out to make a room. It is their emptiness that makes the room useful. घर की दीवारें उसे खड़ा करती है, पर जो खाली जगह होती है वही रहने लायक होती है। एक प्याला उसकी सिरे से नहीं, बल्कि भीतर की खाली जगह से काम आता है। हम अपने जीवन को भरते रहते हैं, चीजों से, आवाजों से, विचारों से, संबंधों से, पर ताओ सॉफ्टली विस्पर्स, थोड़ा खाली रहने दो, अपने समय में, अपने मन में, अपने रिश्तों में, क्योंकि वही खाली जगह आपको सुनने देगी, वही जगह सांस लेने देगी। ताओ के दृष्टिकोण में
खालीपन कोई डरावना खालीपन नहीं है, वह एक खुला आकाश है जहाँ सब कुछ हो सकता है। वो पोटेंशियल है, संभावना है कुछ नया बनने की। ध्यान की प्रक्रिया यही तो है, भीतर से खाली होना। जब हम अपने विचारों, इच्छाओं, द्वंद्वों से थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तभी ताओ हमसे बात करता है। इसलिए ताओ हमें सिखाता है, डोंट ऑलवेज ट्राई टू फिल। खाली रहने का अभ्यास करो, क्योंकि खालीपन में ही ताओ की गूंज सुनाई देती है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई खाली जगह महसूस हो, कोई छूट, कोई विरह, कोई खाली समय, डरिए मत। वह ताओ का निमंत्रण हो सकता है, कुछ गहरा, शांत और नया बनने का। ह्यूमिलिटी एंड लीडरशिप, जो झुकता है वही सच्चा नेतृत्व करता है। द बेस्ट लीडर्स आर दोज द पीपल हार्डली नो एग्जिस्ट। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। राज्य का राजा बीमार था, सब दरबारी चिंतित थे, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। कई योद्धा आए, घमंड से भरे, अपनी तलवारें लहराते, अपनी जीतों की गाथाएं सुनाते। पर एक युवक था, शांत, विनम्र, कम बोलने वाला। उसने न कोई दावा किया, न कोई वादा, बस लोगों की सेवा करता रहा, चुपचाप, निरंतर, विनम्रता से। आखिरकार जनता ने उसी को चुना, क्योंकि उसने नेतृत्व दिखाया नहीं, निभाया था। ताओ की अगली शिक्षा यही है, ट्रू लीडरशिप कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिटी। नेतृत्व वह नहीं जो ऊंचाई से आदेश दे, बल्कि वह जो जमीन पर झुककर दूसरों को उठाए। लाओ त्सू कहते हैं, टू लीड द पीपल, वॉक बिहाइंड देम। अ ग्रेट लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट्स। ये ताओ की राजनीति है, न शोर, न दिखावा, न सत्ता का प्रदर्शन, बल्कि सेवा, समझदारी और आत्मनियंत्रण। हमारे समाज में नेता वो माना जाता है जो ऊंचा बोले, बड़ा दिखे, पर ताओ कहता है, जो सबसे कम बोलता है, सबसे ज्यादा सुनता है, वही सबसे सशक्त होता है। सच्चा लीडर वो है जो क्रेडिट नहीं लेता, बल्कि दूसरों की सफलता को अपना पुरस्कार मानता है। जैसे पानी हमेशा सबसे नीची जगह पर जाता है, पर अंततः वही सबसे ज्यादा जीवन देता है, वैसे ही एक सच्चा नेता विनम्र होता है, झुकता है और सबको साथ लेकर चलता है। ताओ कहता है, कंट्रोल इज इल्यूजन, इन्फ्लुएंस इज पावर। आप किसी को मजबूरी से बदल नहीं सकते, पर अगर आप उसका सम्मान करें, उसे समझें, तो आप उसे प्रेरित कर सकते हैं। नेतृत्व कोई पद नहीं है, वह एक दृष्टिकोण है। आप माता पिता हों, शिक्षक हों, बॉस हों या मित्र, अगर आप दूसरों की भलाई पहले रखते हैं, तो आप ताओ के अनुसार जी रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी को नेतृत्व करते हुए देखें, पूछिए, क्या वो धक्का दे रहा है या रास्ता दिखा रहा है? क्या वो डर से चला रहा है या प्रेम से साथ ले जा रहा है? ताओ कहता है, सबसे बड़ा नेता वो होता है जिसके जाने के बाद लोग कहें, हमने खुद किया। डिटैचमेंट एंड इनर पीस, जब छोड़ना ही सबसे बड़ी प्राप्ति बन जाए। ही हु ग्रास्प्स लूजेस, ही हु होल्ड्स ऑन लूजेस हिज बैलेंस। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग, एक यात्री था जो पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता था। उसने रास्ते में पत्थर, लकड़ी, फल और तमाम चीजें इकट्ठी कर लीं। हर चीज पर उसे अधिकार चाहिए था। थोड़ी देर में उसकी पीठ झुकने लगी, सांस भारी होने लगी, और वह वहीं बैठ गया, थका हुआ, बोझ से दबा हुआ। वहीं एक साधु आया। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक लाठी और एक मुस्कान। वह बिना रुके चलता गया और चोटी पर पहुंच गया। ताओ की नवी सीख हमें बताती है, जितना थामोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। हम अक्सर सोचते हैं, सफलता पाने के लिए पकड़ना जरूरी है, लक्ष्य, लोग, विचार, स्थिति, चीजें। लेकिन ताओ कहता है, जो थामे रहता है वो स्थिर नहीं रह सकता। लाओ त्सू कहते हैं, फिल योर बॉल टू द ब्रिम एंड इट विल स्पिल, कीप शार्पनिंग योर नाइफ एंड इट विल ब्लंट। हर चीज की एक सीमा होती है, अगर आप ज्यादा जोड़ते जाओगे, वो या तो टूटेगी या गिर जाएगी। डिटैचमेंट का अर्थ है
न कि छोड़ देना, बल्कि उसमें बंधे बिना जीना। आप जीवन का आनंद लो, पर अगर वो छिन जाए तो आप बिखर मत जाओ। धन आए तो उसका उपयोग करो, पर उसका गुलाम मत बनो। लोग आए तो प्रेम करो, पर उन्हें थाम कर मत रखो। विचार आए तो सोचो, पर उनकी जेल मत बनो। ताओ हमें भीतर की शांति का रास्ता सिखाता है। बैलेंस थ्रू लेटिंग गो। जब हम जिंदगी से कह सकें, जो है वो ठीक है, और जो जाएगा वह भी ठीक है। बर्फ को अगर मुट्ठी में बांधोगे वो पिघल जाएगी, पर अगर हथेलियां खोल दो वो कुछ देर ठहर सकती है। यही ताओ का सरल सूत्र है। लूज हैंड्स, ओपन हार्ट। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं कि आप भावनाहीन बन जाओ, बल्कि यह कि आप गहराई से अनुभव करो, बिना खोए। ये एक आंतरिक आज़ादी है, जहां आपकी शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करती। तो अगली बार जब कुछ छूटे, कोई अवसर, कोई रिश्ता, कोई सपना, थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ताओ को याद कीजिए। शायद यह छूटना किसी और गहराई की ओर बढ़ने का पहला कदम है। ताओ एज अ वे ऑफ लाइफ। ताओ को जीना है, समझना नहीं। स्टॉप थिंकिंग एंड एंड योर प्रॉब्लम्स। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, ताओ क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, आज धूप अच्छी है, चलो थोड़ा टहलते हैं। पूरे रास्ते कोई उपदेश नहीं दिया गया, कोई व्याख्यान नहीं हुआ, बस पत्तों की सरसराहट, धूप की गर्माहट और पांवों के नीचे की मिट्टी ने ताओ को समझा दिया। ये ताओ की अंतिम और सबसे गहरी सीख है। ताओ को पढ़ा नहीं जाता, ताओ को जिया जाता है। हमने अब तक ताओ की कई शिक्षाओं को देखा। साइलेंस में अर्थ, WWEI यानी बी एफर्टलेस। सॉफ्टनेस की शक्ति, एम्प्टीनेस का सामर्थ्य। ह्यूमिलिटी में लीडरशिप, डिटैचमेंट में पीस। लेकिन ताओ को फुली ग्रास्प करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप उसे समझ लेते हैं, आप उसे खो देते हैं। ताओ एक माइंडसेट नहीं है, एक प्रेजेंस है। ये कोई रिचुअल या सेरेमनी नहीं है, बल्कि हर दिन की सिंपल लाइफ में अवेयरनेस है। जब आप ध्यान से किसी का चेहरा देखते हैं, जब आप चाय पीते समय स्वाद महसूस करते हैं, जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप किसी को पूरे मन से सुनते हैं, वही ताओ है। ताओ जिंदगी के हर छोटे काम में है। झाड़ू लगाते समय, कपड़े सुखाते समय, किसी के साथ बैठकर चुप रहने में। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि उपस्थित रहना चाहिए। लाओ त्सू ने ताओ ते चिंग लिखी थी, पर शायद वो भी यही चाहते थे कि आप इसे एक बार पढ़ें और फिर छोड़ दें, क्योंकि ताओ किताब में नहीं, आपकी हर सांस में है। तो ताओ को एक डेस्टिनेशन मत समझिए। ये कोई मंजिल नहीं, ये मार्ग है। ये जिंदगी जीने का फ्लो है, जहां ना कंपैरिजन है, ना कंट्रोल, ना कंपटीशन, बस सादगी, सहजता और स्वीकृति। ताओ इज नॉट अ थिंग यू चेज, इट इज द रिवर यू सरेंडर टू। आप जितना ताओ के पीछे भागोगे, उतना वह आपसे दूर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रुक जाओगे, जैसे ही आप बस होने लगोगे, ताओ अपने आप आपके भीतर से बोलने लगेगा। तो अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या आप ताओ को समझने की कोशिश छोड़ सकते हैं और उसे बस जी सकते हैं? ताओ की अंतिम शांति, जब शब्द चुप हो जाए और अनुभव बोलने लगे। बी कंटेंट विद वॉट यू हैव, रिजॉयस इन द वे थिंग्स आर। लाओ त्सू, ताओ ते चिंग। तो मित्रों, हम एक लंबी, शांत और गहरी यात्रा पर साथ चले। एक ऐसी यात्रा जहां कोई शोर नहीं था, ना ही दौड़, ना ही मंजिल की हड़बड़ी, बस एक धीमा, बहता हुआ ताओ। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हमने एक साधारण से सवाल से की थी, ताओ क्या है? और अब जब आप अंत तक आ गए हैं, आप जान गए होंगे, ताओ कोई उत्तर नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, एक वे ऑफ बीइंग, एक मौन समझदारी, जो आपको जीवन के शोर के बीच शांति से जीना सिखाती है। आपने महसूस किया होगा कि ताओ की सबसे बड़ी ताकत है साधारण को असाधारण बनाना। वो चुप्पी जो पहले डरावनी लगती थी,
अब शांत लगती है। वो लेटिंग गो जो पहले हानि लगती थी, अब आज़ादी लगती है। वो बिना कोशिश के बहना, अब आलस्य नहीं, समर्पण लगता है। ताओ की शिक्षा ये नहीं कहती कि दुनिया को बदलो। वो कहती है, खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे हो, और फिर देखो दुनिया कैसे बदल जाती है। ताओ ने हमें सिखाया, सच्ची शक्ति कोमलता में है, सच्चा ज्ञान मौन में है, सच्चा नेतृत्व झुकने में है, सच्ची शांति छोड़ने में है, और सच्चा प्रेम पकड़ने में नहीं, बहने में है। अब आप जब किसी सुबह खिड़की खोलें, तो बस हल्के से मुस्करा लें। ना कोई प्लान, ना कोई प्रेशर, बस एक गहरी सांस। और ताओ, जब आप किसी से बात करें, तो बस पूरे मन से सुनिए। ना जवाब सोचिए, ना असर डालने की कोशिश कीजिए, बस हो जाइए उपस्थित। ताओ कहता है, द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। और वो पहला कदम बाहर नहीं, भीतर होता है। अब क्या करें? अगर आप चाहें, तो ताओ ते चिंग को दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार मन से नहीं, मौन से पढ़िए। हर शब्द को सांस की तरह लीजिए, ना पकड़िए, ना धक्का दीजिए। और फिर धीरे धीरे आप जानेंगे कि ताओ कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन की कविता है, जो हर धड़कन में, हर मौन में, हर सांस में बसी हुई है। तो चलिए, अब जब ये अध्याय पूरा हुआ है, हम इस अंतिम क्षण में बस थोड़ी देर चुप बैठते हैं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं। बस अपने भीतर देखिए, जो बह रहा है वही ताओ है। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में मेरा साथ दिया, मेरी आवाज को सुना नहीं, बल्कि महसूस किया। मैं हूं सुहानी, और आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें जीते हैं। अब अगली बार मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। लेकिन ताओ की ये धारा हमेशा बहती रहेगी।